हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए और कोई नहीं। वही बीमारी इधर। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मानेंगे क्या? बनाएंगे नहीं मगर हमें हिंदू सब निडरता से घूम फिर सकेंगे, ऐसा चाहिए। पहले नहीं था ऐसा। नहीं, अब आने वाले समय में कुछ डर लगता है। अब अभी नहीं, 50 साल के बाद हिंदुओं की क्या स्थिति होगी, और जो कमल होगा तो हिंदुओं की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन एक सेकंड, हिंदू ही तो यहाँ सबसे ज्यादा है, तो हिंदू को डरने की क्या जरूरत। दूसरी बात है कि बीजेपी, हिंदू का एक बच्चा रहता है वो, और लोगों को 10-10, 20-20 बच्चे रहते हैं। 50 साल के बाद क्या होगा, 2 पीढ़ी के बाद? अरे कहाँ किसके अब 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं? हो रहे आप जानते नहीं। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आप सिर्फ आगे 24 लिख दीजिए, सबसे पहले टॉप पे आएगा 24 बच्चों की माँ। तो अभी हमारे साथ वो महिला है जो 24 बच्चों की माँ है, वायरल भाभी कहें या 24 बच्चों की माँ कहें। मैं हूँ खुशबू पाठक, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं हो गई हूँ 24 बच्चों की वायरल माँ। कोई यकीन नहीं कर रहा है कि इनके 24 बच्चे हैं। यकीन तो वैसे हमें भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब जाके देखे तो अच्छा, देखे तो हो गया। अरे बोलना कुछ तो बोल। वो मोदी का जो गवर्नमेंट की जो स्कीम रहे ना, वो सब हिंदू लोग नहीं लेते। अच्छा, उसका फायदा दूसरे लेते हैं। हाँ, ये टैक्स हिंदू लोग भरते हैं और फायदा और लोग लेते हैं। चुटड़ी में कह रही है मोदी का स्कीम का फायदा दूसरे लोग लेते हैं, हिंदू लोग नहीं। सही बात है, सही बात है, सही बात है, वो तो सही बात है। हमारी एक वो हिंदू लोग होते हैं ना, केजरीवाल होते हैं ना, वो खालिस्तान वाले हैं। केजरीवाल केजरीवाल खालिस्तान वाले हैं। खालिस्तान कैसे आपको मालूम? मालूम है। पंजाब की जनता ने जिताया है। पंजाब की जनता ने खाली पैसे से जीता है, पैसे से जीता है। वो कैनेडा से आता है, वैंकूवर से पैसा आता है, वैंकूवर से पैसा आता है, वो पंजाब में आता है, पंजाब में पैसे के जीत रहे हैं। बाकी गुजरात में ऐसी जीत नहीं होगी, केजरीवाल की जीत नहीं होगी। केजरीवाल कहाँ से आ गया? अभी तो हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें, बीजेपी तो आ रही है ना, बीजेपी तो 100% वोट मिलेगा। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। नाम वो बात लोगों का नाम कमाने का नहीं है, वो काम कमाने का, काम करके दिखाना, देश को आगे ले जाना है। तो ये योग पुरुष है नरेंद्र मोदी। अगर इसको कोई समझ नहीं पाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जी हाँ, देश बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए हमने समझे तो, नहीं समझे आप? मान लीजिए हम कह दें कि नहीं मोदी जी में तो उन्होंने नोटबंदी, सुनो हाँ, उन्होंने नोटबंदी गलत किया, उन्होंने कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। के जमाने में गैस का महंगाई हो गया। महंगाई इस जमाने में 3,000 पैसे मिलते हैं पगार महीने का। अभी 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, 60,000, लाख रुपए का पगार मिलते हैं। गैस का क्या बोलते हैं आप? जैसी कमानी आपकी बढ़ती है, के जमाने में बेकारी बढ़ी। कोई बेकारी नहीं है, सबको मिलते हैं, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट तो सबको नहीं मिलती है भैया। और उनको लोग कहते हैं वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं, विपक्षियों पर रेड डलवा। नहीं कुछ भी नहीं, जरूरी है इसलिए डलवाते हैं। कोई बीजेपी जो बीजेपी में आता है वो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल जाता है। ना ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। जिस परिवारवाद और भ्रष्टाचार की लकीर खींचकर चुनाव में विरोधियों को बीजेपी घेरती है, उसी लकीर के कटघरे में खड़े रहे नाम अशोक चौहान। बीजेपी में भर्ती के बाद पद पाने वाले सबसे तेज नेता हैं, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जिन पर महाराष्ट्र के सबसे बड़े आदर्श घोटाले का आरोप लगा। वो अशोक चौहान महाराष्ट्र में चट भर्ती पट राज्यसभा सीट के सबसे आदर्श उम्मीदवार बीजेपी में मान लिए गए। ऐसा ही होता है। और बीजेपी मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी भी आ गए। अमित शाह कहाँ गए? 2030 में अमित शाह कहाँ? अमित शाह तो दिल्ली में रहेंगे, मोदी के बाद योगी। अरे अमित शाह भी तो है। अमित शाह है, वो गृह मंत्री रहेगा, गृह मंत्री रहेगा। क्या बात कर रहे हो आप? तेल लो, भाव उतारो, गैस में बाटला लो। एक मिनट बोला था, नहीं, एक मिनट। देखिए ये एक शब्द बोली कि तेल महंगा हो गया, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, गलत बात है। ये गड़बड़ है बाबा। बाटला ओछो करो। बाटला महंगा है ना, गैस का बाटला हाँ, थोड़ा ओछा करो, कम करो। ओछा करना चाहिए ना। और ये महंगाई भी है। महंगाई थोड़ी कम करो। अरे रुको, बोलने तो दो। महंगाई कम करो थोड़ी। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। कागज बिनने वाली भी 15,000 का फोन लेके घूमती है, तो कहाँ महंगाई है? वहाँ उसमें बैलेंस कराना है, उसमें नहीं है। आज खेड़ूत जो पकाता है उसका जो। गुरुजी इतना बोले जा रहे हो, डाटा सस्ता हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, रोज देख रहे हो ना लोग लिखते पकते रहते हैं। अरे कितने हुआ? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। गाँव, चावल, तेल, चना सब मुफ्त में दिया है। चलो आप भी कुछ बोलेंगे? कोई नहीं बोले, कोई नहीं, कुछ नहीं। महंगाई ज्यादा ना, ये लोग बोलने ही नहीं दे रही। अरे आप बोलने दीजिए महंगाई। हाँ, महंगाई जो अच्छी करो। अरे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।